I am Dhananjay Singh Dhanraj, and once more the topic synthesis. Compound sentence. Here combine two or more simple sentences into a compound sentence, and the topic is relative conjunction. परिणाम बताने वाले संयोजक. परिणाम वही होता है जहाँ पे एक एक्शन कारण होता है, रीजन होता है, तो उसका एक परिणाम भी होता है. आई मीन कि जब यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट का सेंटेंस बाद में आता है, रीजन का सेंटेंस, काज का सेंटेंस पहले आता है, तो हम सो देयर फॉर हैंस का प्रयोग कर लेते हैं. सो अतः, देयर फॉर इसलिए, हैंस इस प्रकार से. फॉर का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे रिजल्ट पहले आ जाता है और रीजन बाद में आता है. वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग कर लेते हैं. यहाँ फॉर का शाब्दिक अर्थ क्योंकि से हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. ही हैड नो मनी, ही लेफ्ट हिज स्टडीज. ही हैड नो मनी, उसके पास कोई मनी नहीं था. ही लेफ्ट हिज स्टडी माने वो अपना अध्ययन क्या किया, छोड़ दिया. वो अपना अध्ययन छोड़ दिया. रीजन क्या है, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे. उसके पास पैसे नहीं थे. परिणाम क्या है, ही लेफ्ट हिज स्टडी, वो अपना अध्ययन क्या कर दिया, छोड़ दिया. तो मतलब क्या है, रिजल्ट बाद में रीजन पहले है. रिजल्ट बाद में रीजन पहले होगा तो सो देयर फॉर हैंस, इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं. ही हैड नो मनी, he had no money, so he left his studies. He had no money, so he left his studies. इस प्रकार से हम इसको आसानी से बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए. he is poor, he works as a laborer. he is poor, वह गरीब है. he works as a laborer, वह एक मजदूर की भांति कार्य करता है. वह एक मजदूर की भांति कार्य करता है. एक परिणाम है. कारण क्या है, गरीब है. गरीब है, उसका परिणाम क्या है कि वह मजदूर की तरह क्या करता है, कार्य करता है. तो ये रिजल्ट दिखला रहा है. रीजन पहले है. देयर फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं. ही इज पुअर, देयर फॉर ही वर्क्स एज ए laborer. He is poor, therefore he works as a laborer. वह गरीब है, इसलिए वह मजदूर की भांति कार्य करता है. नेक्स्ट, लेट अस गो बाय कार. हमें कार से चलना चाहिए. वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले से ही देरी हैं. अर्थात हमें पहले से ही देरी है. हमें कार से चलना, बस से चलना चाहिए. तो यहाँ पर देखा जाए, लेट अस गो बाय, बस हमें बस से चलना चाहिए. वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले से ही देरी. हमें बस से क्यों चलना चाहिए, रीजन क्या है कि हम पहले से ही क्या है, देरी है. रीजन बाद में आया है, तो जब रीजन बाद में आएगा तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर सकते हैं. लेट अस गो बाय बस फॉर वी आर ऑलरेडी लेट. हमें बस से चलना चाहिए क्योंकि हम पहले से ही देरी हैं. He can't die in peace, वह शांति पूर्वक नहीं मर सकता. He is sinner, वह पापी है. वह पापी है, ये तो रीजन दिया है. इसका परिणाम है कि वह शांतिपूर्वक नहीं मर सकता. शांतिपूर्वक नहीं मर सकता, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, he is a sinner. तो रीजन बाद में है, रिजल्ट पहले है. रीजन बाद में, रिजल्ट पहले, तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग कर सकते हैं. अर्थात इसको लिख सकते हैं, he cannot die in peace, or he is a sinner. यहाँ पे चाहे तो हम सेंटेंस को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं. he left his studies अगर पहले कर लेते हैं, he had no money अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रीजन अगर बाद में जाएगा तो फॉर का यूज कर सकते हैं. ठीक इसी प्रकार से सबको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बस आपको ये देखना है कि रिजल्ट बाद में है, रीजन पहले है, तो सो देयर फॉर हैंस का प्रयोग कर लीजिए.
अगर रीजन बाद में है, रिजल्ट पहले है, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? फॉर का। अब आपको डिसाइड करना है कि हम सेंटेंस वही रहने दें, तो रिजल्ट बाद में है तो सो देयर फॉर हेंस लिखिए, रीजन बाद में है तो फॉर लिखिए, या हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पहले सेंटेंस को बाद, दूसरे को पहले कह सकते हैं। और वहाँ पर लिखने के बाद अब हमें देखना होता है कि रीजन बाद में है कि रिजल्ट बाद में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या होता है, इलेटिव कंजंक्शन यूज करना होता है। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वॉच दिस वीडियो again and again and like my video, subscribe my YouTube channel for getting more other videos.